टाइम ना मेरे पास कोई ट्रेडिंग सेटअप था, ना मेरे पास कोई माइक, ना कोई पीसी। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये सेटअप आपका अपना है या आपने ट्रेडिंग के पैसों से लिया है या आपने कहां से इतने पैसे कमाए हैं। मुझे उस दिन ही महसूस हो रहा था कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 अक्टूबर के अंदर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका था और इससे अच्छी खासी अर्निंग्स आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए 8,000 का सिर्फ माइक ऑडियो रिकॉर्ड करने का बना है, कितने का है, कहां से लिया है, क्यों लिया है, क्या जरूरत है तुम्हें इतना महंगा सेट। और ये टोटल जो सेटअप है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो कोई सेटअप कवर नहीं होने वाली है, क्योंकि आज आपके सामने जो कुछ मौजूद है एक दिन मेरे पास ये नहीं था। कुछ साल पहले मेरे पास एक पुराना मोबाइल फोन हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 और 21 की, कोरोना गुजरने के बाद की। उस टाइम ना मेरे पास कोई ट्रेडिंग सेटअप था, ना मेरे पास कोई माइक, ना कोई पीसी, ना कोई लैपटॉप, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ख्वाब था कि कुछ सीखना है और अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर करना है। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये सेटअप आपका अपना है या आपने ट्रेडिंग के पैसों से लिया है या आपने कहां से इतने पैसे कमाए हैं, ये सेटअप कितने का है, ये पीसी कितने का है, ये रिंग लाइट कितने की है, ये बाइक आपने जो लिया हुआ है, ये आप यूज कर रहे हैं, ये कितने का है। तो आज की वीडियो में सब कुछ आपके सामने बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और ये भी बताऊंगा कि यहाँ तक मैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं एक मोबाइल फोन की। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस टाइम पे Vivo Y04 है। इसी तरह का मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था, जिसके अंदर गलती से मैंने अपने जो चैनल है इसकी जीमेल आईडी बना ली थी। उस टाइम पे मुझे जीमेल आईडी का नहीं पता होता था कि इसके ऊपर चैनल जो है वो बन सकता है। तो उसके ऊपर मैंने शुरू किया था और वहां पर ना मुझे जो है वीडियो बनाने का पता था, ना वीडियोस को शूट करने का पता था, ना कोई अच्छा माइक था, ना कोई पीसी था। सिर्फ मैं उसके ऊपर बनाता और उसी के ऊपर वीडियोस को एडिट करता और उसी के ऊपर जो है यूट्यूब से सीख कर वीडियोस को अपलोड करना सीखा। और जो यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होता है, जिसको उस टाइम पे मैं कहता था बैनर, चैनल बैनर जैसे होता है, इसी तरीके से जैसे बैनर दीवारों के ऊपर लगाए जाते हैं, इसी तरीके से उस थंबनेल को मैं जब पहली दफा बनाने गया यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि मैं बैनर कैसे बनाऊं। ये है मेरी पहली स्टोरी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने वाली। उस वक्त ना व्यूज आते थे, ना चैनल पे अर्निंग होती थी, सिर्फ मेरा शौक था। अगर आप उस टाइम पे मुझे कहते थे कि तुम्हारा भी एक सेटअप होगा जिस पे तुम काम करोगे, वर्क स्पेस होगी, तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता कि वाकई ये मेरा होगा। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी और कंटेंट क्रिएशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको सीखने वाला जहन चाहिए होता है। तो वो उस टाइम पे मेरा था और मैंने ऐसा ऐसा चीजों को सीखना शुरू किया। एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, रिसर्च किस तरीके से करते हैं, शूटिंग किस तरीके से करते हैं, कैमरा फेस किस तरीके से करते हैं, ये तमाम चीजें मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी। लेकिन मेरी एक चीज जो है वो परफेक्ट मुझे शुरू से ही थी, वो थी कंसिस्टेंसी। क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मैंने कुछ करना है। अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने कुछ करना है, अगर मैं क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने कुछ करना है। तो मैं अपनी फील्ड के अंदर कंसिस्टेंस रहा, मैं लगातार काम करता रहा और आज आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कंटेंट को सही करने के लिए चीजें सीखता रहा, गलतियां करता रहा, लेकिन मैं कंसिस्टेंस रहा और वहां पर जो अपग्रेड करता रहा। इसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे समझ आ गई कि जो मेरे पास टूल्स हैं उनकी कमी है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर अपने लाइटिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने जो है माइक के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट किया, ट्राइपॉड के ऊपर इन्वेस्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरीके से चीजों को अपग्रेड करता गया। आज जो आप मोबाइल देख रहे हैं, जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रही है, वो है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो। ये एक सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये मेरे लिए मेरी जर्नी है, क्योंकि इसके ऊपर 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 1 साल हो गया इस मोबाइल को मैंने लिए हुए और पिछले 1 साल में जितना भी कंटेंट शूट हुआ है, एडिट हुआ है और अपलोड हुआ है, वो इसी मोबाइल से हुआ है। ये मेरा ये समझ ले कि साथी है मेरे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन सफर के अंदर। बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छी वीडियो शूट करने के लिए बहुत महंगा माइक या फिर बहुत महंगा कैमरा चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपकी स्किल आती है, उसके बाद आपकी पेमेंट आती है। अगर आपको कोई चीज आती है और आप उसको अपलोड करने में, उसको बनाने में, उसको सीखने में जुनून रखते हैं, तो वो आपकी चीज खुद ब खुद परफेक्शन की तरफ चली जाती है। जब परफेक्शन आ जाती है किसी भी काम के अंदर, तो आप अचीवमेंट की तरफ, टूल्स की तरफ खुद ब खुद ही चले जाते हैं। जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा था तो वहां पर मैंने महसूस किया, जो लोग हैं वो खराब वीडियो तो देख सकते हैं लेकिन खराब ऑडियो वो नहीं सुन सकते। सबसे पहली जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी अपने टूल्स के ऊपर, वो थी बोया BYM1 माइक के ऊपर, जो कि मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए लिया था। इससे वाकई मेरी ऑडियो क्वालिटी जो है वो वीडियोस के अंदर काफी बेहतर हो गई थी। जो पहला माइक मैंने बाय किया था वो था 800 रुपए का, और वो 800 रुपए ये समझ ले कि मैंने अपने पॉकेट से ही दिए थे। और ये एक बहुत दिलचस्प और यादगार सफर था। अभी मैं उन लम्हात को याद कर पा रहा हूँ जब मैंने वो जो है दुकानदार को वो 800 रुपए काउंट करके दिए थे और उसने मुझे जो है बोया का BYM1 माइक दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। मुझे उस दिन ही महसूस हो रहा था कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर
कुछ कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं रिंग लाइट की। माइक के बाद सबसे पहले मैंने रिंग लाइट ली, क्योंकि जो कैमरा क्वालिटी होती है उसका ज्यादा जो डिपेंड होता है वो होता है लाइट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर जो है 2700 रुपए की रिंग लाइट जो है वो दराज से ऑनलाइन बाई की थी, और वो एक बहुत ही दिलचस्प सफर था, क्योंकि दराज पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। जिस दौर में मैंने ये चीज खरीदी थी उस दौर में जो है ये डर रहता था कि हम पेमेंट भेज देंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आएगी या नहीं आएगी। और उस दौर के अंदर 2019, 20 और 21 में आप जो है ऑनलाइन चीज खरीदना एक ख्वाब जैसा होता था। तो वहां पर जो है मैंने इसको बाय किया था, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर था मेरे लिए, क्योंकि ये दो अचीवमेंट थी मेरे लिए। एक तो ऑनलाइन कुछ मैं खरीद पाया, और दूसरा मैंने अपने ड्रीम के लिए यूट्यूब पर काम करने के लिए कोई टूल्स खरीदा था। ऐसा ऐसा 2022, 2023, 2024, 2025 तक मैं इन्हीं टूल्स के साथ काम करता रहा। छोटी मोटी चीजें जो है वो मैं खरीदता रहा, लेकिन आखिरकार टाइम आ जाता है 2025 का एंड दिसंबर। उसके अंदर मुझे महसूस होता है कि इस टाइम पे हमारी एडिटिंग को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और मुझे अपना सेटअप बनाने की जरूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 अक्टूबर के अंदर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका था, और इससे अच्छी खासी अर्निंग्स आना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने इसके ऊपर गौर किया। तो फिर सबसे पहले जो है हमने, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे टेबल है, इस टेबल की डिमांड की। इस टेबल के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिल्कुल इसी तरह का एक टेबल जो है वो मैंने बनवाया था ऑर्डर पे, एक कारपेंटर को कह के, लेकिन उसने वो जो टेबल बनाया था वो टेबल छोटा बना दिया था, और वो एडलेट से मुझे 12,000 का तकरीबन उसने बना के दिया था व्हाइट कलर में। तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर शो करा दूंगा। उसके बाद जो है मुझे वो जो क्योंकि मेरे जहन में था कि मैंने जो सेटअप बनाना है, जो पीसी लेना है, वो ऐसा पीसी होगा जो खूबसूरत भी होगा, बड़ा भी होगा, क्योंकि ये जो पीसी आपको नजर आ रहा है ये मेरा ड्रीम पीसी है। अभी अगर आप मेरे से पूछें कि इसके अलावा आप कोई पीसी लेंगे अपनी जिंदगी में, तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ इसको ही अपग्रेड कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम पीसी है। जब से मैंने काम स्टार्ट किया मेरा ड्रीम रहा है कि एक अच्छा कंप्यूटर मेरे पास हो, तो वो आपके सामने मौजूद है। तो इसके लिए मुझे टेबल बनवाने में ये दिक्कत आई कि एक टेबल मैंने बनवा लिया, फिर मुझे वो पसंद नहीं आया। जब मैं उसकी पेमेंट कर चुका था तो फिर मैंने सोचा कि इसको चेंज कराया जाए, वो मैंने नुकसान के अंदर सेल किया। और जो ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल की जो लवाजमात होते हैं, जो जिन चीजों से ये बना हुआ है, वो मैं खुद शहर से जाकर खरीदा और कारपेंटर को दिए, और कारपेंटर से फिर इसको बनवाया अपने डिजाइन में, अपने स्टाइल। तो जब ये टेबल बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद जो है मुझे काफी महसूस हुआ कि जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है, क्योंकि मेरे पास जो कमरा है उसके अंदर इको बहुत है, आवाज जो है बहुत ज्यादा इको करती है। तो मैंने सोचा कि अभी जो माइक है वो अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बोया BY-M1 इस्तेमाल करता था, उसका जो रिजल्ट था वो कुछ खास नहीं था। तो मैंने यहाँ पर जो है एक जेमेरी का 8,000 रुपए का मुल्तान एक ब्रांच से जो है एक इसको बाई किया था। ये भी बहुत दिलचस्प सफर था। देखिए 8,000 का माइक हो सकता है इंडिया में या दूसरे कंट्रीज के अंदर एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए 8,000 का सिर्फ माइक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं रिस्क ले रहा था, लेकिन मुझे शौक था, क्योंकि देखिए मैंने ये सारे स्टेप्स क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरे अर्निंग्स आना शुरू हो गई थी। मेरी उस टाइम में सिर्फ अर्निंग जो थी वो यूट्यूब से ही आती थी एडसेंस के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो आ रही थी ना। मुझे नजर आ रहा था कि अभी मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी चीजें, अपने टूल्स अपग्रेड करने चाहिए। तो मैंने अपग्रेड किए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस माइक से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस टाइम पे मेरे कमरे के अंदर एक रूम कूलर चल रहा है जिसकी कि अच्छी खासी आवाज है, और आप ऑडियो क्वालिटी से पता लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी जो है ये दे रहा है माइक। ये 8,000 का है, इस टाइम पे ये 14 से 15,000 का होगा, लेकिन ये जो माइक है, ये माइक वाकई मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरी जिंदगी में इसको लेने का, क्योंकि अगर मैं ये ना लेता तो आज तक पता नहीं कितने पैसे इस माइक के रिप्लेस माइक के ऊपर मैं बर्बाद कर चुका होता। अब ये आपको शॉर्ट सा इंट्रो दे देता हूँ अपनी उन चीजों का जो कि इस सेटअप के अंदर इस्तेमाल तो नहीं हुई, लेकिन वो मेरे पहले से शौक रहे हैं, जिनको मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। जिनके अंदर सबसे जो महंगी चीज कहेंगे वो यहाँ पर आपके सामने बीमी का जो है एक हेडफोन है, जो कि मैंने शो के तौर पर लिया था कि साउंड क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए अपने सुनने के लिए या वीडियोस के एडिट करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खास काम आता नहीं है वीडियोस बनाने या एडिट करने के लिए, लेकिन ये भी मेरे जो है सेटअप के अंदर शामिल है। और आपको यहाँ पर दो लैपटॉप, एक लिनोवो का और एक यहाँ पर डेल का लैपटॉप नजर आ रहे हैं, जो कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए सेटअप के अंदर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हाँ ये मेरे पास मौजूद हैं, और इनको मैं जो है अपने चैनल की सिक्योरिटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ, या फिर पीसी चलाना जो मुझे आता है वो इन लैपटॉप की बदौलत ही आता है, क्योंकि इनके अंदर मैंने जो है कंप्यूटर चलाना सीखा था। तो ये भी मेरी एक याद है, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया था। बात करते हैं सबसे मेन चीज की, पीसी, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि
एक मल्टी शेड आरजीबी लाइट के साथ मौजूद है, जिसका कि सिर्फ केस कवर ही मुझे 16,000 का मिला था। जी हाँ, जो आप यहाँ पर लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, इसके अंदर का जो सेटअप है वो अलग चीज है। जो इसका सिर्फ केस कवर है ऊपर वाला, ये एक पैकिंग के अंदर आया था, चाइना से इंपोर्ट हुआ था और ये ही सिर्फ 16,000 रुपए का था। हालांकि इसकी जो रिप्लेस होती है ब्लैक डब्बा, वो मुझे 2,000 रुपए में मिल रहा था। तो मैंने सोचा अब ये चीज मैं बनवा ही रहा हूँ इतनी महंगी, तो 16,000 की कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। एक चीज एक ही बार लेनी होती है, तो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। और ये टोटल जो सेटअप है तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट मुझे पड़ गया था पहुंचकर और लेकर रिसीव करके सेटअप करने तक, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल बहुत सारी चीजें जो है मैंने इस्तेमाल की थी। इस पीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि वाकई मुझे लेनी थी, मेरी जरूरत थी, वो थी 5 GB का ग्राफिक कार्ड। और ये सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही मुझे 30 से 40 हजार के दरमियान पड़ा था। बाकी पीसी जो है वो अलग है, मॉनिटर वगैरह हर एक चीज अलग है, बोर्ड या फिर इसके माउस वगैरह। तो मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की है कि मैं शुरू से इस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैंने एक मोबाइल से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए और मेहनत करता रहूंगा। इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर नहीं डालता हूँ। आज एक वीडियो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये सेटअप बनाया कितने का है, कहाँ से लिया है, क्यों लिया है, क्या जरूरत है तुम्हें इतना महंगा सेटअप लेने की। तो आज एक ये वीडियो जो है मैंने डिटेल बना दी, इसमें मेरी अपनी जर्नी, मेरे अपनी जो है स्टोरी, हर एक चीज के साथ जो कि आज तक मैंने इस्तेमाल की है। और इसके अलावा जो है मैंने सोचा तमाम लोगों को, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनके लिए पूरा दिन में सेटअप के ऊपर बैठकर रिसर्च करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उनको इन सारी चीजों के बारे में पता। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इतना बड़ा सेटअप मैंने लगा रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है भाई, लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है, मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा है। ये पैसा मैंने कहाँ से कमाया है, कहाँ से आया है मेरे पास। सबसे पहले तो आपको आज रियलिटी चेक बताता हूँ। ये जो चीजें आपके सामने नजर आ रही है ना, इनके अंदर ये समझ लीजिए जो 50% अमाउंट है ना, वो कैंपेन्स के थ्रू अर्निंग करी गई है। चाहे वो OKX की हो, चाहे वो बाइनेंस की हो, बिटगेट की हो, या फिर और अदर एक्सचेंजेस हो। इनके अंदर जिस टाइम पे मैं ये चीजें सीख रहा था और बेसिक लेवल पर आपके साथ शेयर कर रहा था, उस टाइम पे मैं खुद तजर्बात कर रहा था और मैंने इन चीजों को खुद जो है ट्राई करा है, उनसे रिवार्ड लिया है और अच्छा खासा रिवार्ड लिया है। उसके बाद आप लोगों के साथ वेरीफाइड करके मैंने जो है इसको शेयर किया है। उसके बाद ही मैं अदर एक्सचेंजेस पे गया हूँ। पहले मैं OKX और बाइनेंस पे और 1-2 और एक्सचेंजेस के ऊपर काम करता था, अभी तमाम एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 50% जो अर्निंग थी वो यूट्यूब की थी और 40 to 50% या 40 to 45% अर्निंग थी वो हमारी जो है कैंपेन्स वगैरह की थी या ट्रेडिंग वगैरह की थी। और इसके अलावा जो 5 से 10% यहाँ पर जो हमने इन्वेस्ट किया है वो ऑल ओवर हमारा ट्रेडिंग से है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ और लॉन्ग होल्डिंग करता हूँ। क्योंकि आपको पता है जितना कंटेंट मैं बनाता हूँ और जितनी रिसर्च मेरे लिए लगती है, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं बचता है ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करता हूँ, चाहे वो 6 महीने की या साल की है, तो वहां से जो कुछ ना कुछ एवरेज बनती है वो मैं अपने सेटअप के अंदर या फिर अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को इजी करने के लिए इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अगर आज आप भी शुरू कर रहे हैं जीरो से, आपके पास भी सिर्फ एक मोबाइल फोन है और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, तो आपको सिर्फ एक जो है फैसला करने की जरूरत है। अपने दिल के अंदर एक इरादा करने की जरूरत है कि मैं हाँ ये काम मैंने करना है तो करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। मेरी जो फील्ड थी पहले कंटेंट क्रिएशन थी, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी थी। बाकी फील्ड हर इंसान की अपनी होती है, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। आज जैसे मैं पहले नहीं सोच सकता था कि मेरे पास अपना एक सेटअप होगा, आज मेरे पास सेटअप है। तो आज अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है या फिर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आज अगर आप इरादा करते हैं काम करने का और काम करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी से, तो आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपकी सोच नहीं है। क्योंकि आज का जो दौर है ये जो मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर। उम्मीद है आपको मेरी जिंदगी की जो मेन स्टोरी है, जो मेरा ड्रीम था, हर एक चीज पसंद आई होगी। मैंने हर एक चीज आपसे सही डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर कोई चीज मैं भूल चुका हूं या वो मैंने चेंज कर ली तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। मिलते हैं किसी बेस्ट कैंपेन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।